हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ और उनके मैसेजेस लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके। प्रभु का नाम हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ और मैसेजेस आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं आज की रीडिंग, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। Nine of Pentacles, then we have Hangman with Queen of Cups, High Priestess, Three of Pentacles, Six of Pentacles, the Star, one card, the Fool। बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास द एम्प्रेस। तो गाइज एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ज़्यादातर लोगों के जो पर्सन है इस टाइम पीरियड में उनकी एनर्जी काफ़ी बैलेंस्ड है। और बैलेंस्ड एनर्जी इसलिए भी है क्योंकि ये इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी तब होती है जब कोई दिमाग ज़्यादा यूज़ करे किसी भी रिलेशनशिप में अगर दिल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो ऑलरेडी एनर्जी बैलेंस्ड हो जाती है। तो फ़िलहाल आपके पर्सन की एनर्जी में ये नज़र आ रहा है कि ये जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, ये जो भी स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, ये जो भी सोच रहे हैं वो दिल से सोच रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर होप की एनर्जी है, ये काफ़ी होपफुल हैं कि जो भी सिचुएशन है वो फेवर में होगी। जो भी सिचुएशन है अगर वो फेवर में नहीं भी हुई तो मैं उसको फेवर में ले आने का दम रखता हूँ या रखती हूँ। मीन्स कि ये किसी तरह के डर में नहीं है, कोई फियर नहीं है इनके सबकॉन्शियस माइंड में। इवन ये इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि जैसे कहते हैं ना मैजिक क्रिएट करना, कोई स्पेल करना, कोई अफर्मेशंस करना, तो ये भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ना कोई अफर्मेशंस कर रहे हैं ताकि आप दोनों के बीच में जो भी लोग हैं या तो वो मान जाएं, फेवर में आ जाएं, या फिर इनके प्यार को समझ लें। स्पेशली यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आपके पार्टनर तुक्का लगाने की एनर्जी में है। इनको ऐसा कई बार लग रहा है कि फैमिली से बताऊँ क्या, बताने के बाद चीज़ें फेवर में आ जाएंगी, और अगर नहीं बताता हूँ या नहीं बताती हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि फैमिली बाद में कहे कि तुम इतना बड़ा स्टेप क्यों लिए, एक बार बोल तो दिए होते, एक बार पूछ तो लिया होता, हो सकता है हम रेडी होते। तो ये इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं कि बताना है या नहीं बताना है। अगर बता देते हैं तो कहीं बवाल ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन बैलेंस्ड है वो सारी बिगड़ जाए। और अगर नहीं बताते हैं तो कल को इसलिए डांट ना पड़े कि तुमने छुपाया क्यों, स्पेशली मदर से या कोई एल्डर पर्सन जो इनकी लाइफ में हो। तो ये कंफ्यूज्ड है कि बताना है या नहीं बताना है, और इस बात को लेकर ये बहुत ज़्यादा प्रेयर्स, बहुत ज़्यादा एक तरह से आप कह सकते हैं एनर्जी को बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी विश बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर जो एनर्जी पिक हो पा रही है, इनकी जो भी विशेस हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ये हैं कि बिना ऑब्स्टिकल्स के आप दोनों के बीच में सभी लोग मान जाएं, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, और सिचुएशन इनके फेवर में आ जाए। ये जो भी डिसीजन ले रहे हैं और जो भी ये तीर लगा रहे हैं वो निशाने पर लगे, कोई भी उसमें भूल चूक ना हो। तो आपके पर्सन इसीलिए सही समय का वेट कर रहे हैं या कर रही हैं कि हड़बड़ी में कोई गलत डिसीजन ना लिया जाए, और कल को ऐसा ना हो कि यार थोड़ा सा सोच समझ कर निर्णय लेते तो शायद चीज़ें ठीक हो जाती। तो इस तरह की एनर्जी है, इस तरह की वाइब्रेशंस हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की। लेकिन एनर्जी इज़ पॉजिटिव, ऐसा नज़र नहीं आ रहा कहीं भी
कि आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, इमोशनल एनर्जी है, दिल से सोच रहे हैं और बैलेंस्ड है। देखते हैं कि आपके लिए अभी इस वक्त कोई मैसेज है। विल टेक 3 कार्ड्स फॉर मैसेज फ्रॉम दिस डेक एंड देन हम ओरेकल कार्ड्स लेंगे। आज सुबह से वाराणसी में स्पेशली हमारे एरियाज़ में कुछ प्रॉब्लम है लाइट की, क्योंकि सुबह से ही लाइट नहीं है और अभी मैंने फ़ोन किया था तो पता चला कि भी आधे घंटे और लग सकते हैं। कोई फॉल्ट आ गया है ट्रांसफार्मर में। लेट्स चेक कब आती है। ओके, तो पहला कार्ड हमें मिल गया है मैसेज के लिए। 2 more cards. Second card we have the Queen of Roses. 2 कार्ड आ रहा है तो हम दोनों को ले लेते हैं। We have Reflection and Initiation and Counts and Germine. ये जो एनर्जी है यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों के पर्सन तो बिल्कुल आपको ऐसे ट्रीट करते हैं ऑलरेडी जैसे आप इनकी लाइफ में बहुत प्रेशियस हो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। आपके बिना इनकी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी है, इनकम्प्लीट है। आपके बिना ये कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, कुछ इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस तरह के व्यूवर्स हैं जिनके पर्सन के सबकॉन्शियस में ये है और आपको ये चीज़ें पता है। आपको पता है कि आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, ये आपको किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कन्फ्यूजन है कि क्या आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा स्टेप आज तक लिया नहीं है इस रिलेशन के लिए, या उन्होंने कभी आज तक पब्लिकली आपको एक्सेप्ट नहीं किया है, जिसके कारण आप कंफ्यूज्ड हैं कि पता नहीं इस रिश्ते में कोई जान है कि नहीं और मैं अपने जान प्राण दिए जा रहा हूँ या दिए जा रही हूँ। तो कुछ लोगों को ये शक है और कुछ लोगों को बिल्कुल क्लियर है। तो आपके पर्सन ये जो शक है इसको क्लैरिटी देना चाहते हैं और जो क्लियर हैं उनको भी और ज़्यादा क्लैरिटी मिल सकती है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। तो आपको कुछ ऐसे मैसेजेस आने वाले समय में आपके पर्सन की तरफ से रिसीव होंगे जो कि बिल्कुल क्लियर होंगे और आपको किसी भी इल्यूजन से बाहर आने के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। दूसरा, खुद आपके पर्सन कुछ इनिशिएट करने की सोच रहे हैं। स्पेशली इनको कोई ना कोई गुरु, कोई ना कोई गाइड, या आप कह सकते हैं किसी दोस्त के रूप में, किसी रिलेटिव के रूप में कोई ऐसा इनका है जिससे कि ये अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं या करती हैं और इनको कहीं ना कहीं से ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है या फिर इन्होंने डिवाइन से प्रे किया है, कहीं ना कहीं से किसी गाने के थ्रू इनको जवाब मिल रहा है, किसी मूवी में इनको जवाब मिल रहा है, या कहीं ना कहीं किसी साइंस के थ्रू इनको कुछ ऐसी गाइडेंस मिल रही है जिससे कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एग्जैक्टली वही वो भी रिफ्लेक्ट करेंगे। उनकी भी एनर्जी सेम है। तो आपको आने वाले टाइम में कुछ ऐसा मैसेज सुनने मिल सकता है जो आपने ऑलरेडी अपने मन में इमेजिन किया है कि काश कि मेरे पर्सन ऐसा बोल दें, काश कि मुझे ये सुनने मिल जाए, और वही चीज़ एग्जैक्टली आपको रिफ्लेक्ट होके सुनाई देगी। तो अगर आप अच्छा सोच रहे हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि आपके पर्सन सेम एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। विल टेक 3 कार्ड्स फ्रॉम ओरेकल डेक। ओरेकल डेक से पहला कार्ड है लेट्स हील टुगेदर। आई अपोलोजाइज फॉर वॉट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू। तो अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो गलती मानने के लिए तैयार हैं। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो ये 3 मैसेजेस ओरेकल कार्ड से हैं। बॉटम ऑफ द डेक है थैंक यू फॉर योर स्टैंड इन माई फेवर। तो यहाँ से जो भी एनर्जीज़ हैं वो बहुत क्लियर हैं कि एनर्जी ओवरऑल अच्छी है, पॉजिटिव है। कोई नेगेटिव वाइब्रेशंस यहाँ पर मुझे भी पिक नहीं हो रही। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है और जो भी इल्यूजन्स हैं, जो भी शक हैं वो क्लियर होंगे, जैसा कि मैंने कहा। और यहाँ पर माफ़ी मांगते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आप दोनों के जो भी ज़ख्म हैं, वुंड्स हैं, एक दूसरे को हर्ट किया है आपने किसी भी कारण से, उसको हील करेंगे। और साथ ही आपको ग्रैटिट्यूड भी शो करेंगे कि ये प्राउड भी फील करेंगे, ये आपके प्रेजेंस को अप्रिशिएट करेंगे। कई बार लोगों का ये माइंडसेट होता है कि मेरे पर्सन को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरे होने या ना होने से। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं उनकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट भी करती हूँ या नहीं करती, या करता हूँ या नहीं करते, उसके बाद भी आप अनकंडीशनली उनसे प्यार करते हैं। तो जो भी लोग इस वाइब्रेशंस में हैं, जिनको कन्फ्यूजन है या जिनको अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली है
या जिनके पर्सन ने अभी तक प्रपोज ही नहीं किया है, उन सभी लोगों को यहाँ पर इस टाइम पीरियड में क्लैरिटी मिलते हुए नज़र आ रही है। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है एज़ पर कार्ड्स, दैट इज़ मोस्ट प्रोबेबली 3 और 5। तो कुछ लोगों से ये एनर्जी 30 आवर्स के अंदर ही रेजोनेट कर जाएगी, कुछ लोगों से 3 डेज़ में रेजोनेट कर सकती है, 5 आवर्स से 23 आवर्स के अंदर भी रेजोनेट कर सकती है। सो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी इस टाइम पीरियड के अंदर अगर सेम एनर्जीज़ आपके पर्सन की होती हैं और इसी तरह के मैसेजेस आपको रिसीव होते हैं या आपको अपनी लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में क्लैरिटी मिलती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।